बोर्ड की कॉपी आपको अगर भरनी नहीं आई तो आप लाख कोशिश करेंगे, आपको नंबर नहीं मिलेगा और आप फेल से वंचित हो जाएंगे। बोर्ड ने आपका 2 ही नियम आपको पारित किया है, वो नियम क्या है, और इस बोर्ड के ये आपको इस पेपर में एकदम 18 तारीख के आने वाले ओरिजिनल प्रश्न डाले गए हैं 18/2/2026 के पेपर में। अगर हिंदी के ये पेपर पढ़ देते हो तो बिल्कुल इससे आपके पेपर में प्रश्न जरूर मिलेंगे, तो मिलेंगे ही। और देखो, पहले इस कॉपी को आप कैसे भरेंगे, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले अपना रोल नंबर को यहाँ पर डालना है। रोल नंबर जो भी होगा, इस रोल नंबर में आप अपने रोल नंबर डालिएगा, ठीक है ना, जहाँ पर हम बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर शब्दों में लिखा है, आप बस शब्दों में यहाँ पर लिखिएगा। शब्दों में क्या लिखना है, तो जैसे कि यहाँ पर आपका रोल नंबर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, ठीक है ना, 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है, ऐसे ही करके, ठीक है ना। आपको वैसे नहीं लिखना है इकाई दहाई में, ठीक है ना, एक चीज ध्यान रखना है। अगला क्या है, तो ये है कि विषय आपको कौन सा है, जिस विषय का होगा वो विषय यहाँ पर लिख देंगे। फर्स्ट दिन आपको हिंदी है, हिंदी लिखिएगा। प्रश्न पत्र संख्या आपको प्रथम लिखना है। क्या लिखना है, प्रथम लिखना है, यानी प्रथम है तो प्रथम, आपको दूसरा कोई नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद परीक्षा, यहाँ पर कोड ये डालना है, जैसे यहाँ पर 801 बीबी है तो यहाँ पर 801 बीबी लिखना, ठीक है ना। उसके बाद परीक्षा के दिन बुधवार, तिथि आप लिखना, जो तिथि के आपका जोन पेपर होगा वो चीज़ लिखना। प्रथम पत्र लिखना, कौन सी पाली में, प्रथम पाली में, ठीक है ना। और केंद्र का नाम, जहां पर आपका पेपर जा रहा है उस सेंटर का नाम यहाँ पर नोट कर देना है। एक चीज और, आपको अगर समझ में कॉपी नहीं भरने आ रही है तो बेहिचक अपने क्लास टीचर से आप पूछिएगा, उसके बाद ही भरिएगा। काट कुट करते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होती है, इस चीज का ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और एक बात, आप हर पेज पर, आप ये ओरिजिनल कॉपी है तो आप इस ओरिजिनल कॉपी में आप हर पेज पर रोल नंबर लिखिएगा। देखो जैसे हर पेज पर यहाँ रोल नंबर दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है, रोल नंबर। जैसे यहाँ पर रोल नंबर आपका हुआ, यहाँ पर हेडिंग डाल करके इस बॉक्स में रोल नंबर लिख देना है और कॉपी नंबर लिख देना है, यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। ऐसे ही आपको हर पेज पर क्या करना है, रोल नंबर लिखते जाना है। और इस वीडियो में मैं आपको पत्र लिखने के लिए, पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, उसके बाद लेखक और कवि का जीवन परिचय, साथ ही साथ आपका निबंध और ये रोल नंबर आपको हर पेज पर देखने को मिल रहा है। कौन कौन से टॉप जीवन परिचय है वही मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला वीडियो क्या है, प्रश्न क्या है हमारा, आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न इसका क्या होगा, आप क्या गलती करते हो तो कॉपी चेक नहीं होगी, ये मैं आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। अब पहला प्रश्न यहाँ पर है, बादल की मृत्यु किसकी रचना है, तो उपेंद्र नाथ की है, अश्क की है, जयशंकर प्रसाद, राव कुमार वर्मा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इसमें से कौन है। आपको 1 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आंसर कमेंट में देना पड़ेगा, तब जाकर के आपको लास्ट पेपर है, इसके बाद आपको कोई पेपर नहीं मिलेगा। तो आपकी तैयारी कितनी हुई है कमेंट में बताइए, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, तो दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। तो दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है, तो सामने है तो सामने है, बताइए क्या होगा सही। यहाँ पर है, किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित की गई है, किस, कौन से 8 भागों में, तो आपकी प्रेमचंद्र की, किसकी, प्रेमचंद की, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, शेखर एक जीवनी उपन्यास है, ये आपके पेपर में 10 सालों से आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग, इसमें वो प्रश्न डाले गए हैं जो कि आपके बहुत ही सालों से पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा, अच्छे से इसको रट करके जाइएगा। अरे यावर रहेगा याद की किसकी विद्या है, तो ये हमारी यात्रा साहित्य की है, किसकी है, यात्रा साहित्य की है। और शेखर एक जीवनी है, ये आपके अज्ञे जी की है, किसकी है, अज्ञे जी की है, ठीक है ना। 5 नंबर क्या है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित, क्या है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा 4 भागों में सम्मिलित है, कौन सी है, तो मेरी आत्मकथा, कौन सी है,
मेरी आत्मकथा। आपको बस रह गया है कि आपको कैसे पढ़ना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको कैसे पढ़नी है ये चीज आपको ध्यान में रखना है। रीतिकाल की काव्य भाषा कौन सी है? रीतिकाल की कौन सी काव्य भाषा में है? तो आपका हो जाएगा ब्रज भाषा। कौन हो जाएगा? ब्रज भाषा हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा आप, 7 नंबर प्रश्न क्या है? तो 7 नंबर प्रश्न इस तरह से है, कवि भूषण की रचना नहीं है। कौन सा नहीं है? तो रामचंद्रिका। कौन सा नहीं है? रामचंद्रिका नहीं है। इस तरह से आप इसको लिखिएगा। ठीक है ना। और सबसे पहले आप पेपर में ट्रिक लगाइएगा, उसके बाद मार्कशीट को भरिएगा। ठीक है ना। द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्य के नाम के आधार पर किया गया है? तो वो आपके हो जाएंगे D नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया? तो राहों के अन्वेषी। क्या कहकर? राहों के अन्वेषी। 10 नंबर क्या है? धूप के धान रचना किसकी है? तो गिरजा कुमार माथुर की है। किसकी है? गिरजा कुमार माथुर की है। अगला प्रश्न क्या है? 11 नंबर, करुण रस की अस्थाई भाव क्या होता है? तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, इसको आप बताएंगे। इतना तो मालूम होना चाहिए कि करुण रस का अस्थाई भाव सुख होता है। इतना तो मालूम होना चाहिए आप सभी को। बताइए, चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पर झीन, मानहु सुरसरित, बीमय जल जिरित, उछरत जुगमीन, उपरिक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? आप बताएंगे। मनहु, जनहु, मानव, जानो, इस तरह करके कोई शब्द इसमें जुड़ता है तो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये आपको मालूम है, इतना जानकारी रहना चाहिए। ट्रिक आपका क्या है? जिस यहाँ पर जिस आपके दोहे में आपका मनहु, मानव, जनहु, जानो आ गया शब्द, तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। 13 नंबर क्या है? रोला छंद किस प्रकार का छंद है? तो रोला छंद हमारा एक सममात्रिक छंद है। कौन सा है? सममात्रिक छंद है। इस तरह से आप इसको कमेंट में भी बताइए और लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लग रहा है, अच्छे अच्छे प्रश्न डाले गए हैं तो। जिस कहा गया, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, समुदाय का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे इसमें से कौन सा सही होगा? तो द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। खीर शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? खीर शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो क्षीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षीर। तस्मय विभक्ति और वचन, तस्मय में कौन सी विभक्ति और वचन है? तो आपका हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है ना। इस तरह से 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो, उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो विस्मयादि बोधक। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है ना। रोहन से चला नहीं जाता, रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन से वाच्य है? बताएंगे आप। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, विशेषण। ये हो जाएगा भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य में हो जाएगा। निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन है? तो अविकारी शब्द कौन है आप बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका निकट। कौन सा हो जाएगा? निकट। इस तरह से आपके 20 बहुविकल्पी होता है। 20 में से आप कितना सही किए हो बताइए कमेंट में। और इस गद्यांश को आप जल्दी रट्टा मार जाइए और स्क्रीनशॉट मार जाइए, क्योंकि मैं बताने लगूंगा तो क्या हो जाएगा? बहुत ही समय लगेगा। ठीक है ना। इससे बढ़िया है कि आप क्या करिए, इसको रट्टा मार जाइए। क्या करिए? रट्टा मार जाइए। ठीक है ना। और देखो इस मैं वही गद्यांश दिया हूं जो आपके पेपर में बार बार पूछ रहा है। और ये दूसरा हमारा पद्यांश है। क्या है? पद्यांश है। पद्यांश, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, उद्धव मन हुए 10-20। हे उद्धव, हमारा 10 मन 10-20 नहीं है, एक हो तो सो श्याम संग, हमारा तो मन एक ही है, वो अभी शाम को दे दिए। इस तरह करके इसको लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो आप इस गद्यांश को लिख सकते हैं अथवा में डाल करके। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? संस्कृत का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। जो भी संस्कृत का व्याख्या और इसमें डाले गए हैं, मैं इसका अलग से भी वीडियो बनाया हूँ, जा करके उसको भी देखिए, तब जा करके मजा आएगा पेपर को करने में।
श्लोक, श्लोक मैं हाल ही में वीडियो अपलोड किए हैं, वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। श्लोक जा करके देखिए और उसको पढ़िए। अब आता है कि कर्णखंड काव्य में, कर्णखंड काव्य में आपको क्या करना है तो पढ़ना है, ठीक है ना। कौन से आप कौन से जिले से आते हैं ये चीज बता करके आप क्या कर सकते हैं उसमें कर सकते हैं। आपको सीरीज में सब दिया हुआ है कौन से जिले में क्या आता है, ठीक है। इसमें जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, रामधारी सिंह दिनकर का और जयप्रकाश भारती का, इन तीनों का बस याद कर लेते हो, आपको 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा। इसमें से आप तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और एक महादेवी वर्मा, 3 का आप याद कर लेते हो, इसमें भी 5 नंबर आपको कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। अपने पाठ से कोई एक श्लोक याद कर लीजिएगा, श्लोक आपको जो कि इस प्रश्न पत्र में आया हो, यानी जो इस पेपर में श्लोक कोई ना आया। पत्र लेखन, मैं आपको बताया हूँ पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, जा करके जल्दी देखिए पत्र लेखन वाला वीडियो, ठीक है ना। अब देखो इसमें से 2 को कोई कर देना है, आपको 2 नंबर मिलने वाला है। निबंध तो भाई इतना सरल और आसान बताया हूँ कि आप लोग को देखते ही ये वाला कहोगे कि सर ने आपने तो कितना अच्छा से बता दिया सरल और तरीके से। निबंध वाला जा करके वीडियो देखिए, तब जाकर आपको होगा कि सर ने आपने तो देखा ही नहीं था अभी तक। इस तरह से वीडियो आपका समाप्त होता है, ठीक है।